हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के हेड कोच चाओबा देवी के ऊपर आईडब्ल्यूएल क्लब्स ने काफी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। ये रिपोर्ट द ब्रिज ने यहाँ पे कल पब्लिश की है, जहाँ पे क्लब्स ऑफिशियल्स की ओर से कहना है कि चाओबा देवी जो आईडब्ल्यूएल की ट्रांसफर विंडो है उसमें प्लेयरों को इन्फ्लुएंस कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, प्लेयरों को बता रही है कि तुमको इस क्लब में जाना है, तुमको इस क्लब में नहीं जाना है, अदरवाइज तुम्हारी नेशनल टीम में जगह बनी नहीं रहेगी, तुम्हारी नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं होगी। तो इस तरह का एलिगेशन लगा है। उसके ऊपर क्लब ने बोला है कि इसके चलते हमने काफी सारे की प्लेयर अपने इस ट्रांसफर विंडो में लूज कर दिए। सो दिस आर दी सीरियस एलिगेशन ऑन चाओबा देवी। बट हम सबको पता है कि चाओबा देवी सिर्फ नेशनल टीम के हेड कोच नहीं है, वो यहाँ पे आईडब्ल्यूएल क्लब किकस्टार्ट एफसी की भी हेड कोच है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे अपना क्या बोलते किकस्टार्ट एफसी का जो एज अ हेड कोच पोजीशन है वो यूज कर रही होगी। बट दिस इज दी यू कैन से कि फॉल्ट विद दी एएफएफ कि आप इस तरह की अपॉइंटमेंट करते हो कि जहाँ पे कोच को एक शॉर्ट पीरियड के लिए लाते हो, एक क्लियरिटी नहीं लाते कि भाई आप सिर्फ नेशनल टीम के हेड कोच हो, आपको बाकी कोई जगह पे आप नहीं कर सकते, क्या बोलते कि कोचिंग और व्हाटएवर, और आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लाओगे तो ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे अपना बैकअप ऑप्शन खुला रखेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम द एएफएफ साइड कि आप भाई इस तरह की कोचेस को अपॉइंट कर रहे हो, मीडियोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो। सो दिस थिंग्स विल हैपन एंड वहाँ पे आपको अनप्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगा। सो दिस आर दी बट सीरियस एलिगेशन। सो लेट्स सी क्या एएफएफ को इसके ऊपर एक्शन लेता है। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे खबर भी आ रही है कि भाई एएफएफ इज लुकिंग फॉर अ न्यू हेड कोच। सो आई थिंक उसके बाद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट आई थिंक ऑब्वियसली इससे जो क्लबों का नुकसान हुआ है वो तो उनको यहाँ पे भुगतना ही पड़ेगा। सो दैट्स दी थिंग रिगार्डिंग दी वुमेन्स टीम हेड कोच। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस टीम के हेड कोच के बारे में। तो वहाँ पे फॉर्मर पंजाब एफसी के कोच स्टेकोस वर्गेतिस ने भी हम सबको पता है कि अप्लाई किया है। तो उन्होंने रिसेंटली खेलनाओं को एक इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ पे उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से उनका विजन रहेगा नेशनल टीम के लिए अगर वो हेड कोच बनते हैं। एंड स्टेकोस वर्गेतिस की अगर हम बात करें तो इज अ वेरी वन ऑफ द फ्यू कोचेस जिन्होंने अप्लाई किया है कि जिनके पास इंडियन फुटबॉल के दोनों डिवीजन में कोचिंग का एक्सपीरियंस है, आईएसएल एंड आई लीग में 291 कोचेस में। आई डोंट नो कितने कोचेस ऐसे हैं कि जिनके पास इस तरह का दोनों डिवीजन में एक्सपीरियंस है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पंजाब एफसी को सक्सेस दिलाया है। आई लीग में भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। आईएसएल में भी जब फर्स्ट सीजन खेला तो उनके पास मोहन बगान या फिर बाकी जो आईएसएल के टॉप क्लब है उसके जितना यहाँ पे बजट नहीं था। बट उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से इंडियन यंग प्लेयरों के साथ काम किया एंड जिस तरह से उन्होंने अब देखिए पंजाब एफसी को दे आर वेरी क्लोज टू यू कैन से कि क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ। सो दैट शोज कि उनके पास वो एबिलिटीज है। उससे पहले भी वो यूरोप में भी जब यहाँ पे कोचिंग दे रहे थे, ग्रीक मिड टेबल क्लब को उन्होंने उठा के यहाँ पे यूरोपा लीग तक खिलवा दिया था। तो दैट शोज हिज कैपेबिलिटीज। तो उस सारी सेंस में आई थिंक इज ए वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी एप्ट कोच। एंड उन्होंने अपना जो फ्यूचर प्लान है वो ये शेयर किया है कि अगर मैं नेशनल टीम का कोच बनता हूँ देन आई थिंक पहले तो मैं सॉर्ट आउट करूंगा फॉर्मेशन कि किस फॉर्मेशन के साथ हम जो अभी एट द मोमेंट हमारे पास जिस क्वालिटी के प्लेयर है उसके साथ बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि हर एक पोजीशन पे 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयरों को यहाँ पे रखूँ ताकि एक कंपिटेटिवनेस बनी रहे, इन्हें आपके पास अच्छा यहाँ पे बैकअप के तौर पे भी रहे। एंड उसके अलावा प्लस 10 प्लेयर्स यानी कि 22 प्लेयर्स आपके वो हो गए एंड प्लस 10 प्लेयर्स यानी कि मान के चले कि 30 to 35 प्लेयर का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाऊंगा। एंड फॉर ऑल दी मैचेस वी नीड टू गो स्ट्रॉन्ग, ये ऐसा उनका मानना है। सो दिस आर दी थिंग्स ही सेड इन द रिसेंट इंटरव्यू विद द खेल नाउ। आई थिंक अगर वो बनते हैं आई वुड डेफिनेटली कंसिडर हिम इज अ वेरी गुड कोच बिकॉज एक तो नो नॉनसेंस कोच है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं देते। हमने आईएसएल में भी देखा कि ऐसा नहीं बोल रहे थे कि मेरी रेफरी की गलती है, ये मेरे को नहीं मिला, वो नहीं मिला। उन्होंने अपना काम किया है एंड आई थिंक दैट्स द गुड पार्ट अबाउट हिम। सो लेट्स सी यहाँ पे एफएफ उनको कंसिडर करता है कि नहीं करता, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में एंड उसमें पहली बात करेंगे वुमेन्स ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि एक ऐसी चीज यहाँ पे एक वुमेन्स इंडियन प्लेयर ने अचीव की है कि जिससे आई थिंक सभी इंडियन फुटबॉल फैंस काफी ज्यादा प्राउड एंड खुश होंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मनीषा कल्याण के बारे में, क्योंकि उन्होंने साइन कर लिया यहाँ पे ग्रीक टॉप क्लब PAOK FC जो कि मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है यहाँ पे ग्रीक का एंड लगातार यहाँ पे पिछले 7 साल से यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग को भी खेलता आ रहा है। तो उनके लिए उनकी साइनिंग यहाँ पे डन हो चुकी है आफ्टर द साइप्रस क्लब एपोलन लेडीज FC। एंड दैट हैपेंस बिकॉज जब आप यहाँ पे यूरोप में स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया स्टार्ट करते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आपको टॉप कंट्री में टॉप लीग में खेलने को मिल जाएगा। उन्होंने पहले स्टार्ट किया लोअर रैंक कंट्री साइप्रस लीग से,
देन अब आप देखिए कि ग्रीक में उनको खेलने का मौका मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में अच्छा करती है, देन शी विल मूव फॉरवर्ड टू यू कैन से कि इनटू दी मच हायर रैंक कंट्री और टॉप लीग जो है वुमेन्स की यूरोप में, वहाँ पे वो खेलेगी। सो आई थिंक ये करियर ग्रोथ यहाँ पे हर कोई को फॉलो करना चाहिए, इंडियन प्लेयरों को, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर को सीधा ही यहाँ पे यूरोप की टॉप लीग्स में खेलना है। सो वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आई थिंक ग्रेट थिंग फॉर मनीषा कल्याण एंड लेट होप सो कि वो वहाँ पे भी सक्सेसफुल हो, जैसे उन्होंने यहाँ पे एप्पल एंड लेडीज एफसीज के लिए परफॉर्मेंस दी थी, उससे बेटर परफॉर्मेंस हम वहाँ पे उनके लिए एक्सेप्ट करते हैं। सो लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनवर अली सागा के बारे में। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। कल सोशल मीडिया पे जो मोहन बगान का एक फैन ग्रुप है मरीनर्स अरीना, उनके सोशल मीडिया के ऊपर से एक मैसेज रिलीज हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि रंजीत बजाज के साथ उनकी बातचीत हुई, जहाँ पे रंजीत बजाज ने बोला कि अनवर अली के फ्यूचर के लिए हमने ये किया है, हमने पिछले 6-7-8 महीने से हम यहाँ पे क्लब को अप्रोच कर रहे थे कि आप परमानेंट साइनिंग कीजिए, लेकिन उनकी ओर से कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया हमको। उसके अलावा कल ये भी रिपोर्ट आई कि भाई सिर्फ एक मेल यहाँ पे अनवर अली ने नहीं भेजा है, उससे पहले यहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी उन्होंने मेल भेज चुके हैं क्लब को कि आप हमको परमानेंट साइनिंग कीजिए, बट अगेन क्लब की ओर से कोई रिस्पांस नहीं। तो इसके रिस्पांस में क्लब ऑफिशियल्स ने मरीनर्स अरीना को बोला है कि यहाँ पे हमको एक भी मेल जो 10th ऑफ मई को जो उन्होंने मेल भेजा था, उसके अलावा कोई भी मेल हमें नहीं मिला है। अगर उसके अलावा कोई भी मेल यहाँ पे अनवर अली की साइड से भेजा गया है, सो हम यहाँ पे कोई भी लीगल केस नहीं करेंगे, हम उसको फ्री में जाने देंगे। तो ये चैलेंज यहाँ पे क्लब ऑफिशियल्स की ओर से यहाँ पे अनवर अली कैंप के सामने रखा गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उस सेंस में क्या बोलते हैं कि बिहाइंड द सीन हुई है। सो डोंट नो कि कितनी यहाँ पे उस सेंस में ट्रस्टेड है, बट ये एक यहाँ पे बात हुई है। सो आई थिंक मोहन बगान तो अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि दे आर अपना मन बना चुके, दे आर सॉर्टेड आउट कि वो पूरा लीगली बैटल लड़ने के लिए रेडी है। वो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे म्यूचुअली कोई भी पार्टेड वेज करेंगे। सामने देखते हैं कि अनवर अली का कैंप किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से उनका केस बनता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक बन जाएगा। उसके अलावा मोहन बगान के लिए एक और खबर आ रही है दीपक टांगरी के रिगार्डिंग ये खबर आ रही है कि भाई 3 ISL क्लब उनके लिए इंटरेस्टेड है, एंड आई थिंक चांसेस भी उनके मेरे को लग रहे हैं कि दीपक टांगरी शायद मोहन बगान को छोड़ के जाए इस सीजन, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपूया साइन कर लिया है। सो दीपक टांगरी के लिए गेम टाइम मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऊपर से एक और यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर फॉरेनर साइन कर लेते हैं देन तो और भी ज्यादा उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। सो दीपक टांगरी के लिए 2-3 यहाँ पे ISL के क्लब इंटरेस्टेड है, मे बी वन ऑफ देम माइट बी पंजाब FC। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 और क्लब हो सकता है। सो लेट्स सी उनका यहाँ पे ट्रांसफर डन होता है कि नहीं होता, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके अलावा एक और मोहन बगान के लिए जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है ट्रांसफर में, वो आ रही है ग्रेग स्टुअर्ट, जी गाइस, फॉर्मर जमशेदपुर एंड मुंबई सिटी FC प्लेयर। उनके लिए यहाँ पे उन्होंने एक लुक्रेटिव ऑफर उनको दिया है यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट को, जो कि करंटली स्कॉटिश लीग में खेल रहे थे लास्ट सीजन। मिड ऑफ द सीजन वो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे मुंबई सिटी FC को, तो उनको यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट ने एक लुक्रेटिव ऑफर दिया है। लेट्स सी वो यहाँ पे क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड अगर वो आते हैं देन तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो कि आपके पास ऑलरेडी पेत्रातो से, जेसन क्यूमिंग से, यू हैव ऑलमोस्ट यू कैन से क्लोज टू साइनिंग जेमी मैक्लेरन एंड ग्रेग स्टुअर्ट। तो फिर तो आई थिंक सहल अब्दुल समझ कहाँ जाएगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होगा। एंड अरमांदो सादिको का यहाँ पे ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि ही विल डेफिनेटली लीव आइदर ऑन लोन या फिर परमानेंट साइनिंग, जिसके लिए भी 1-2 ISL क्लब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। केरला ब्लास्टर भी उसमें वन ऑफ देम क्लब बताया जा रहा है। सो लेट्स सी ग्रेग स्टुअर्ट के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी। देन बात करते हैं उनके राइवल क्लब्स ईस्ट बंगाल के बारे में, एंड उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है फाइनली, एंड दैट इज चिक्सन सिंह की साइनिंग यहाँ पे डन हो चुकी है उनकी ओर से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, 3+1 ईयर की यहाँ पे डील उन्होंने साइन कर ली है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग फॉर ईस्ट बंगाल, बिकॉज आई थिंक जिस तरह की क्वालिटी उनके पास है, एंड अगर आपको एक क्वालिटी इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर मिलता है, आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग फॉर आई वुड से ईस्ट बंगाल। सो लेट्स सी कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लास्ट में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे AFF ने विवेक नागुल को एज ए हेड ऑफ कोच डेवलपमेंट के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया है, एंड विवेक नागुल के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट इससे पहले वो RIFC जो अहमदाबाद का क्लब है उसके लिए टेक्निकल डायरेक्टर मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा काम वहाँ पे किया। उससे पहले चेन्नई FC में एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे थे, एंड उससे पहले यहाँ पे इंडियन क्लबों में भी वो काम कर चुके हैं। सो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एंड वेल रिस्पेक्टेड बंदे हैं, एंड आई थिंक अपने कोचिंग के तौर पे तो उन्होंने अच्छा किया हुआ है। लेट्स सी एज ए हेड ऑफ यू कैन से कि कोच डेवलपमेंट किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं एंड कितना पावर उनको दिया जाता है,
वो डिपेंड करेगा। तो उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे एफएफ ने की है। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।